जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं मोहम्मद वकास अंसर और आज की वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि वैक्सीन काम कैसे करती है और दूसरी बात ये कि वैक्सीन लगवाना क्यों ज़रूरी है। तो इस वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा क्योंकि इस वक्त बर्निंग क्वेश्चन ये बना हुआ है कि हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं चाहिए, और वैक्सीन होती क्या है और ये कैसे काम करती है। एक आम यूज़र जिसको जो थोड़ा सा हल्का सा लिटरेट भी है वो भी इस वीडियो को सुनेगा, गौर सुनेगा, तो इंशाल्लाह उसको ज़रूर समझ आएगी। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि वैक्सीन पहले देखते हैं काम कैसे करती है। मिसाल के तौर पर ये ह्यूमन बॉडी है और ये एक जर्म है और ये जर्म इंसान के अंदर चला गया। अब अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि जो इंसान के डिफेंस में, तहफ़्फ़ुज़ में उसका दिफा करता है, उसको कहते हैं दिफाई निज़ाम। तो अल्लाह ताला ने जो इंसान का दिफाई निज़ाम बनाया हुआ है बड़ा ज़बरदस्त है कि जैसे ही कोई जरासीम हमारे जिस्म में जाता है, हमारी बॉडी में जाता है, तो इसके ऊपर हमला कर दिया जाता है। और हमला कौन करता है? वो हमला जो है समझे कि एक एरो की शक्ल में यहाँ पे स्पाई मौजूद होते हैं, वो एरो फेंकते हैं इसके ऊपर और इसके ऊपर हमला कर देते हैं। एक बकायदा फाइट होती है। अब देख, इसके पास भी ऑब्वियसली ढाल मौजूद है, ये भी अपना दिफा करेगा, इसके पास भी एरोज होंगे, ये भी उसको मारेगा। इनकी लड़ाई हो रही है। ये बिल्कुल वैसे ही एक लड़ाई है जैसे कि एक मुल्क में दाखिल होने वाला एक जो वो है, आप कह लें कि जासूस है, कोई मुल्क में दाखिल होता है और सिपाही जो है इससे लड़ना शुरू हो जाता है। अब सिपाही भी एक है, जासूस भी एक है, 1-1 फाइट हो रही है। मिसाल के तौर पर इससे लड़ते लड़ते ही इसने अपने आप को 1 से 2 कर लिया, लड़ाई भी कर रहा है, 1 से 2 भी कर लिया, क्योंकि ये जरासीम में सलाहियत है कि अपने आप को, तादाद को बढ़ा लेते हैं। तो जैसे ही दूसरा आएगा तो एक और सिपाही अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है, एक और सिपाही पैदा हो जाएगा जो कि इससे फाइट करना शुरू हो जाएगा। अब बात यह है कि देखना यह है कि कौन तगड़ा है, जो जीतेगा वही सिकंदर। अगर तो जर्म्स जीत जाते हैं और वो एंटीबॉडीज को किल कर देते हैं तो क्या होगा? ये अपनी तादाद में इजाफा करना शुरू हो जाएंगे और फिर कुछ देर बाद जिस्म में वो इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि इंसान उसका बीमार हो जाएगा, यानी कि इंसान में वो बीमारी आ जाएगी। फिर इंसान उसका इलाज करना शुरू करता है, इंजेक्शन लगवाता है और एंटीबायोटिक लगवाता है, मेडिसिन खाता है वगैरह वगैरह, और फिर वो अपने ऑरल से या वो इंजेक्शन से इसका इलाज करने की कोशिश करता है। तो ये एक, पहले अभी मैंने वैक्सीन का तस्करा नहीं किया, वैक्सीन को मैं देखा ही नहीं क्या होती है। मैं एक निज़ाम समझा रहा हूँ आपको, दिफाई निज़ाम जो हमारा है, जिसे हम डिफेंस सिस्टम कहते हैं। अब देखते हैं कि वैक्सीन कैसे काम करती है। मिसाल के तौर पर ये जर्म्स हैं और मैंने जर्म्स को क्या किया? मैंने जर्म्स को कर दिया किल, मार दिया। कैसे? उसको हीट करके, उस पर कोई केमिकल डाल के, किसी भी तरीके से मैंने उसको किल कर दिया। अब किल करके मैंने क्या किया? मैंने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। ये है वैक्सीन। क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये 500 है इन नंबर, ये 500 जर्म्स थे और ये 500 जर्म्स जो सारे के सारे कौन कौन है? मुर्दा है या बिल्कुल मरने के करीब करीब बुरी हालत में है। ये जब हम क्या करेंगे, इसके बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे, वही वाला निज़ाम है कि 500 जर्म्स आए तो अल्लाह ताला ने जो 500 एंटीबॉडीज भी जो निज़ाम बनाया हुआ है उसके तहत 500 एंटीबॉडीज बन जाएंगी। अब ये फाइट जो है बड़ी आसान है। जर्म्स कौन है बोला? वैक्सीन के जर्म्स हैं जो कि ऑलरेडी क्या हैं? किल्ड हैं, मुर्दा हैं। तो इस बासानी क्या होगा कि ये जो एंटीबॉडीज हैं वो इनको मार देंगी, खत्म कर देंगी। और इसको जब खत्म कर दिया, सारे जर्म मार दिए, अब क्या है? अब ये एंटीबॉडीज हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है। अब क्या? कोई बाहर से फ्रेश जर्म आता है, वो एक है, वो 10 हो सकते हैं, वो 100 हो सकते हैं, मतलब, लेकिन ऑलरेडी क्या है? 500 एंटीबॉडीज पहले ही मौजूद है जो कि
और ये स्पेसिफिक होती हैं, जिस तरह का जर्म होता है वैसे ही एंटीबॉडीज होती हैं। अब जैसे आजकल कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस की अपनी एंटीबॉडीज बनेगी, हमारा जिस्म बनाता है, लेकिन क्या होता है कि वो वायरस क्योंकि बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर जाता है और इतनी जल्दी अपने आप को वो मल्टीप्लाई करता है कि ये फिर एंटीबॉडीज के उस पर नहीं आता, लेकिन फिर भी जो जिनको इसका इफेक्ट नहीं होता उनकी एंटीबॉडी स्ट्रांग होती हैं और वो मार देते हैं। और ऐसे लोग जिनका दिफाई निज़ाम मजबूत नहीं है, जिनकी एंटीबॉडीज जो है वो इतने मजबूत नहीं होते, उनके केस में ऐसा होता है कि कोरोना वायरस फैलता है, फिर उसके बाद वो निमोनिया या जो भी लंग्स के ऊपर अपना इफेक्ट करता है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि एंटीबॉडीज कैसे काम करती हैं, वैक्सीन का क्या फ़ायदा है। वैक्सीन बेसिकली उसी बीमारी के जर्म्स होते हैं जो कि मुर्दा या तकरीबन मुर्दा, सेमी डेड जो होते हैं, उनको लिया जाता है और उनको इंजेक्ट किया जाता है, और फिर क्या होता है कि फिर हमारा जो एंटीबॉडीज़ का निज़ाम है जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है वो डेवलप होता है, वो मुतहरिक हो जाता है। अब उस बीमारी से हमारा जिस्म जो है वो इम्यून हो जाता है। अब रही बात कि एंटीबॉडीज़ कितनी देर तक रहती हैं, तो ये हर बीमारी की एंटीबॉडीज़ डिफरेंट होती हैं और उनकी मुद्दत भी डिफरेंट होती है। लेकिन फिर क्या होता है, ये हमारे आमतौर पर 3 से 6 महीने तक अच्छे मकदार में रहती हैं और फिर ये अपनी मेमोरी में एक मेमोरी सेल्स होते हैं उसमें चल जाती हैं। यानी कि ये क्या होता है कि याददाश्त में आ जाती हैं और फिर जैसे ही उस ऐसा कोई नया जर्म आता है तो फिर दोबारा से वो अपने आप को रिवाइज भी कर सकती हैं। लेकिन बाकी जो पेचीदगियाँ हैं वो साइंस की हैं, वो समझना साइंस के स्टूडेंट्स को ज़रूरी है। मेरा इस वीडियो का मकसद ये था आपको ये बताऊं कि वैक्सीन काम कैसे करती है, और अब अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि वैक्सीन जो है लगवाना क्यों ज़रूरी है, और उसका आजकल प्रैक्टिकली कोरोना वायरस की बात करूंगा कि दुनिया में जो वैक्सीन लग रही हैं उसका क्या असर है, किस मुल्क में मतलब कहाँ कहाँ पे इसका फ़ायदा देखने में आया, और आइंदा आने वाले वक्त में वैक्सीन किस शेप में चली जाएगी और उसका क्या फ़ायदा होगा, कैसे उसका बेनिफिट होगा, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जी, तो अब हम देखते हैं कि वैक्सीनेशन का क्या फ़ायदा है। मैंने आपको हर डिटेल में बता दिया कि वैक्सीनेशन कैसे काम करती है। तो स्टैट्स क्या कहते हैं? स्टैट्स ये कहते हैं कि अब क्योंकि दुनिया भर में वैक्सीनेशन हो रही है, यूरोप में पहले ये काम शुरू हुआ, फिर एशिया में आया, अफ्रीका में गया, और अब ऑलमोस्ट दुनिया का तमाम कंट्रीज़ में वैक्सीनेशन पे अच्छे तरीके से काम चल रहा है। और कुछ तो ऐसे कंट्रीज़ जिन्होंने अपनी जिनकी आबादी कम है उन्होंने अपनी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन करवा ली है। तो इसी तरीके से एक सेशल, एक जजीरों के ऊपर मुश्तमिल एक छोटा सा मुल्क है जिसमें बहुत सारे जज़ायर हैं। तो ये इंडियन ओशियन में मौजूद है, अफ्रीका की जानिब, और इसकी आबादी कम है, तो 70% लोगों की वैक्सीनेशन हो गई है। ये स्टैट्स देखने में आए हैं कि 70% में से कोई एक भी ऐसा मरीज़ नहीं है जो कि क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद कोरोना वायरस नहीं होगा, हो जाता है, लेकिन रेयर चांसेस हो जाते हैं। फिर जिनको होता है तो उनके बाद फिर वो आगे मतलब डेंजर जोन में दाखिल आमतौर पर नहीं होते हैं। तो मतलब मैं सेशंस की बात लेके करूँगा कि एक भी मरीज़ जो है वो जिनको वैक्सीनेशन हुई थी वो डेंजर जोन में दाखिल नहीं हुआ, और उसका यानी कि डेथ नहीं हुई, और ना ही वो वेंटिलेटर पे गया हो। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। और एक वैक्सीनेशन के हवाले से जो पहले र्यूमर्स चली आ रही थी उनके खिलाफ, उनके मुकाबले में बड़ी पॉजिटिव खबर है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जब वैक्सीनेशन सब लोग लगवा लेंगे तो फिर, या 70% से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन लगवा लेंगे, तो फिर मास्क की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। ये भी डॉक्टर्स कह रहे हैं, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट कह रहे हैं। तो मेरा आपको यही एक बड़ा मतलब मैसेज है, पॉजिटिव मैसेज है कि सब लोग वैक्सीनेशन करवाएं। अब पाकिस्तान में 30 to 40 ईयर्स के जो लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन का आगाज़ होने जा रहा है, तो उसमें अपने आप को ज़रूर रजिस्टर करवाएं और वैक्सीनेशन करवाएं। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।